हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर ऐसा नहीं है कि एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ देंगे, सर पूरा मिलेगा, बकायदा मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं तब तक मैं हूं, एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपके साथ हूं। बस आपको एक चीज है, वादा रखना है कि आप जुड़े रहेंगे, वादा रखना है डाउट पूछते रहेंगे, वादा रखना है परेशान करते रहेंगे। अगर आप परेशान करते रहेंगे तो मैं परेशान होता रहूंगा और काम करता रहूंगा। जहां आपने ढील छोड़ी तो फिर थोड़ा सा यार मैं भी यार कोशिश तो करता हूं, ठीक है, फिर आराम वराम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये सब अपन को नहीं करना है, ठीक है। एकमात्र ऐसा चैनल पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे जो 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है आप लोगों को। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरा स्ट्रीम या फिर मेरे ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सर सब में एक से बढ़कर एक टीचर है, एकदम झपाक टीचर है, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए हर के साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता रहता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। और सर कहां चल रहे थे? मैंने कहा सर हेलो अल्केन का निपटारा करने वाले थे, हेलो अल्केन खत्म करने वाले थे। आज आप सभी का स्वागत करता हूं हेलो अल्केन के लास्ट लेक्चर, क्या सर, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। सर मैंने हेलो अरीन्स की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक से भी करवा दी, जिससे वो करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा भाई डांस करना है करना है करना है। जैसे वो स्कूल में नहीं होता था, आप लोग को कभी 6-7 में होता है भाई, कितने भी क्वाइट स्कूल में होना, फिर भी अगर 7 में आपको बोल देते ना, छोटी क्लास में 4th-5th में बोल देते हैं ए आपको लड़की के साथ बैठना है, तो 2 मिनट के लिए ऐसे नहीं हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे तो एक कोने में, है ना। और अब तुम लोग को बोलते तो अब तुम लोग एकदम बढ़िया सटेट के बैठ जाते हो, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होती है, तब बढ़िया एकदम वो यूनिफाइड रहने की आदत होती है, ठीक है। या ये तो हमारे बिरादरी की नहीं है बिरादरी इन द सेंस मतलब तब वो चलता है, लड़के लड़के अलग, लड़की लड़की अलग, छोटे छोटे में बहुत चलता है भाई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ये होता है, हम लोग भी बोलते थे कि कभी कभी ये होता था, लेकिन वही दिक्कत थी। लेकिन फिर टीचर ने बोल दिया डंडी उठा के, ए बैठना है मतलब बैठना है, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक से भी रिएक्शन कराई थी। और वहीं उसको बोल देते तेरे मनपसंद दोस्त के साथ बैठ जा, दौड़ ला के जाएगा, गोदी में ही बैठ जाएगा, आप समझ जाओ, गोदी में ही बैठ जाएगा। तो हमने हेलो अरीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से भी करवा दी थी, जो उसका मनपसंद था। अब बात आती है भाई की, मेटल से भी तो बात कर लो। कभी कभी होता है ना, टीचर के बगल में भी बैठना पड़ता है, टीचर खुद समझाती है, ए बैठ चुपचाप, चल चल कर जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर। तब क्या करोगे, तब भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस हमें रिएक्शन विद मेटल से बात करनी है, शानदार बात करेंगे, जानदार बात करेंगे, ताबड़तोड़ बात करेंगे। करें, चालू करें क्या नहीं? हाँ सर करो ना, प्लीज करो ना सर, तभी तो मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है सर खाली। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो सोचा था कुछ खतरनाक होने वाला है, ये तो बहुत खाली स्लाइड आ गई है। अरे मैं लिखेगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। चलिए सर, इसके अंदर अपन को 2 रिएक्शन पढ़नी है सर, बस 2। मैंने कहा 2 रिएक्शन और कई क्वेश्चंस। सर मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच बीच में से निकाल के डालें, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक मत छोड़ना। काम का है, कमाल का है, जोरदार है। आ जाओ। पहला फिटिक रिएक्शन है सर, कैसा तो नाम है, मैंने कहा बहुत शानदार नाम है, बोल मत देना। सेकंड व्हाट्स फिटिक रिएक्शन, मैंने कहा लो भाई हद्दी कर दी, व्हाट्स फिटिक रिएक्शन और बताओ। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिटिक रिएक्शन, व्हाट्स फिटिक रिएक्शन, काम की बात है सर, शानदार बात है, ये 2 पढ़नी है सर, और दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है। और क्या करोगे सर, और बताओ। दोनों की दोनों क्या है, नेम रिएक्शन है सर, हल्के में मत लेना, ठीक है सर, नहीं लेंगे। नेम रिएक्शन है, क्या है सर जी, नेम रिएक्शन है सर, मजेदार रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, हो जाएगा सर, हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम करवाएंगे। एक है फिटिक रिएक्शन और एक है व्हाट्स फिटिक रिएक्शन, बहुत शानदार ताबड़तोड़ है। पहले बात करेंगे अपन फिटिक रिएक्शन की, पहले किसकी बात करेंगे अपन, फिटिक रिएक्शन की, पहले बात करेंगे फिटिक रिएक्शन की। जल्दी हो जाएगा, बस 20 मिनट में ये दोनों रिएक्शन को खत्म करेंगे, 20 मिनट में, बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए
पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। चलो भाई, ए गाना नहीं गाना, पढ़ाई पे ध्यान देने का, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देने का। फिटिक रिएक्शन, तो मैंने कहा सर फिटिक रिएक्शन है तो इन दोनों भाई को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इनको बोलते हैं चलो आप घूम के आओ, चलो आप घूम के आओ, चलो आप घूम के आओ। हमने कहा चलिए, चलो चलें, चलो चलें। ये लिखो, ये ऐसे लिखो, फिटिक रिएक्शन। क्या सर? फिटिक रिएक्शन। आ जाओ, अब बात करेंगे फिटिक रिएक्शन की। सर पता ये क्या है? हाँ बताओ सर। ये बेटा हेलोअरीन्स की वुड्स है? हाँ, हेलोअरीन्स की वुड्स रिएक्शन है ये। सही में सर? सही में? मैंने कहा हाँ। तो सर इसका वुड्स क्यों नहीं रखा नाम? अरे यार तो जरूरी है क्या वुड्स रखें? हाँ, जैसे होता है ना, लड़कों में नाम अंकित रखा है तो लड़कियों में नाम अंकिता रख दिया। लड़कियों में अंकित रखोगे क्या? नहीं रखोगे? हाँ नहीं सर, नहीं रख पाई। तो ऐसे ये हेलोअरीन्स की वुड्स हैं, मतलब इसको बता रहे हैं कि इस लड़की का नाम है अंकिता, जैसे उसका नाम अंकित था, जैसे उसका नाम अंकित था। तो भैया ये हेलोअरीन्स की वुड्स रिएक्शन है। सर लेकिन थोड़ा वुड्स रिएक्शन एक बार रिवाइज करवा दो ना, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं। मैंने कहा हाँ, ये बात बहुत सही कही है आपने, पते की बात कही है। और जब भी आप पूछोगे मैं 101% बताएगा, सब बताएगा। आ जाओ कैसे? चलिए सर, तो थोड़ी सी हेलो अल्केन में चल के पहले वुड्स के बारे में बात कर लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या थी? और भैया जिस जिसको मजा आ गया हो, वुड्स रिएक्शन जिस जिसको आती है, एक बार चमका लिख देना कि सर पहले पढ़ाई थी, एक तरफा पढ़ाई थी वुड्स रिएक्शन। जल्दी चमका लिख देना। आ जाओ, 1 से 2 होने वाली बात थी इसके अंदर, याद आ रहा है? हाँ सर याद तो आ रहा है, आपने ऐसा कुछ बताया था, 1 से 2 हो रहे थे। ठीक है, एक हो गए हम। चलिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में थी। किसके प्रेजेंस में थी? ड्राई ईथर। आ जाओ सर, देखिए 2 बार इसको मैंने इसको पढ़ाने का तरीका देखा था आपको ने मेरा। मैंने इसको बोला था एक ऐसा लिख लो, एक ऐसा लिख लो, और बीच में Na लिख लो। ये देखो लिखा। अब देखो सर ये NaCl, ओ हो ओ, चलो बाहर। क्या बना लेगा सर? 2NaCl, 2NaCl बन गया। और ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए तो सर अल्केन बन गया। क्या बन गया सर? अल्केन बन गया। यही पढ़ाया था आपको, यही होती है वुड्स रिएक्शन, यही होती है वुड्स रिएक्शन। और मैंने हमेशा कहा था ये तरीके से लिखना, जो इस तरीके से लिखेगा कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। जो इस तरीके से लिखेगा, ये बात मान के चलिए, जो इस तरीके से लिखेगा उसका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। और अगर होने भी वाला होगा तो मैं हूं ना, तो मैं हूं ना, कोई दिक्कत की बात उसको नहीं आने दूंगा। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चलो, फिटिक रिएक्शन पे आना है। अब आ जाओ सर फिटिक पे। हमारी फिटिक क्या है? अरे ओ इसको इधर सरका लो, नहीं तो तुम बोलो भैया ये फिटिक थी क्या? इधर ले आता हूं भैया, नहीं तो तुम लोग भाई बहुत तेज लोग हो, बोलोगे सर वो फिटिक्स है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। और एक काम करता हूं ना भाई, मेरे को थोड़ा डाउट लगता ही है तुम लोगों पे। डाउट मतलब भूल जाओगे। इसको भी यहां लिख लो भाई, है ना? नहीं तो तुम लोग पता नहीं किसको काय से जोड़ दो, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। ये देखो, ये ऐसा कर दिया मैंने कि थोड़ा सा सहूलियत रहे, मैं डरा कम रहा हूं। चलो आ जाओ सर, कुछ नहीं करना है, हेलोअरीन ले लो। ये देखो सर, हेलोअरीन है ना? हाँ, हेलोजन नहीं बताया मैंने, बस मैंने हेलोअरीन ले लिया। कुछ नहीं सर। सर वुड्स की तरह 2 सोडियम ले लो, बहुत बढ़िया। इसको भी 2 ले लो सर। और यहां ले लीजिए सर जी ड्राई ईथर। हाँ हाँ, ड्राई ईथर बहुत शानदार लग रहा है सर, बोले तो काबिलियत तारीफ। अब इसकी कराओ। मैंने कहा तरीका यही अपनाऊंगा, तरीका यही अपनाऊंगा। इस बेंजीन को आड़ा बेंजीन कर दो। सर ये क्या बोल रहे हो आड़ा बेंजीन? मैंने कहा लेटा दो, लेटा दो। चलो ये देखो, ये देखो, बहुत शानदार।
दिखा, प्लस 2Na प्लस ये देखो, दिखा 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 क्या नहीं दिखा? अब ये देखिए, ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब सर हटाओ, सर हटाओ, 2NaX हट जाएगा। चलिए, ये दिख रहा है। और जब ये होता है डाइफिनाइल, क्या है सर जी? डाइफिनाइल। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बस यही, जैसे वहां अल्केन जुड़ा था ना, या बेंजीन जुड़ गई, और इसी को कहते हैं सर जी वुड्स रिएक्शन। इसी को कहते हैं सर जी वुड्स रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई दुख? जल्दी हो तो बता दो। कोई भी दुख अगर आपके आड़े आ रहा हो तो भाई बता दो। तो क्या करो, बता दो। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक एग्जांपल और दिखाऊंगा। सर काम हो जाएगा बढ़िया। एक एग्जांपल और दिखा दूंगा तो, एक एग्जांपल और दिखा दूंगा तो काम हो जाएगा बढ़िया। चलिए, एक एग्जांपल दिखा दूंगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। बढ़ूं क्या आगे? आप बोलो तो अब भी बढ़ जाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और, इधर हटाओ। सर अब आप ये लोग मेरे सामने करोगे, ठीक है? पहले तो ये बता दो वोट्स किस किस को समझ में आ गई। जिसको समझ में आ गई एक बार चमका लिख दो यार। सर सर एक बार तो बनता है चमका, है ना? और जो लोग को अभी नहीं आई हो, पहले अभी ये एग्जाम्पल एक और बार पढ़ो, फिर उसके बाद चमका लिखना। आ जाओ सर, इस बार ले लो क्लोरोबेंजीन। आ जाओ भाई, ये लो क्लोरोबेंजीन। कितनी सर? 2। सर जी 2Na। भैया नेम रिएक्शन है, प्लीज याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है। कौन ले लिया? ड्राई ईथर। क्या ले लिया सर? ड्राई ईथर। अब मिलाओ सर, अपना तरीका क्या करना है? आड़ा कर दो, लेटाओ लेटाओ, जल्दी जल्दी। सर अपना काम जो है ना वो कर दो। ये देखो, बहुत शानदार। सर ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है? 2NaCl बाहर। अगर 2NaCl उड़ा दें यहां से, क्या कर दें सर? 2NaCl उड़ा दें तो क्या बचेगा? सर 2NaCl उड़ा दें अपन यहां से, तो ये बचेगा डाइफिनाइल। 2NaCl उड़ा दे तो ये बचेगा डाइफिनाइल। क्या बचेगा सर जी? डाइफिनाइल। 2NaCl उड़ा दे तो ये क्या बचेगा? डाइफिनाइल। देख लीजिए एक बार, एक बार देख लीजिए। 2NaCl उड़ा दें तो क्या बचेगा सर? डाइफिनाइल। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई पीड़ा तो नहीं ना? तो लिख दीजिए एक बार कमेंट में। सब लोग लिखेंगे। पहले लिखेंगे फिटिक रिएक्शन चमका, फिटिक रिएक्शन चमका। जल्दी 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 भाई, सब लोग के मुंह से चाहिए मेरे को ये लिखा हुआ। मुंह से नहीं मतलब हाथ से, लेकिन सब लोग के मुंह पे होना चाहिए फिटिक रिएक्शन चमका। एज सिंपल एज दैट, फिजिक्स वाले सर के स्टाइल में। ठीक है, चलिए जल्दी लिखेंगे चमका, चमका चमका चमका, फिटिक रिएक्शन चमका। जल्दी जल्दी लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, तकलिया। ठीक है, तकलिया वकलिया नहीं जाना। तकलिया का मतलब होता है सही चले जाओ, वैसा कुछ नहीं। अब अगला करेंगे, अब करेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या करेंगे? वुड्स फिटिक। क्लियर है ना? चलो थम्स अप कर दो बल्ली बल्ली बल्ली, जल्दी 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 जल्दी। ये लो गया। अब अगली बारी, अगला क्या है सर? कहोगे सर ये क्या लिख रहा है इतना बड़ा बड़ा? मैंने कहा अरे लिख लेने दो यार, वैसे पूरी स्लाइड अपनी है। चलो, वुड्स फिटिक रिएक्शन। चलिए 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 चलिए, थोड़ा अरेंज कर लें फिर चालू करते हैं। चलो, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या करोगे सर? सर मैंने कहा यही तो काम का है, यही तो काम का है। कैसे काम का है? वुड्स। सर यहां पर वुड्स आ जाएगी, कौन सी? हेलो अल्केन वाली।
और यहां पर हेलोअरीन की फिटिक आ जाएगी, यहां हेलोअरीन की क्या आ जाएगी, फिटिक, और यहां पर वोट्स आ जाएगी किसकी, हेलो अल्केन की। अच्छा सर इनका मिक्सचर है, मैंने कहा हाँ, इन दोनों का संगम है, इन दोनों का क्या है, संगम है। देखो कैसे है, हेलो अल्केन का ले लो CH3Cl ले लिया, अब देखो हेलो अरीन का आप ले लो, हेलो अरीन ये लीजिए, साथ ही में सोडियम 2, और सर क्या करना है, वही ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। चलो पहले इसको थोड़ा सा अपन इधर ले चलें, फिर इनके बारे में कुछ बातें बताता हूं। अरे कोई गलत बात नहीं है, दोस्त लोग हैं बहुत, बस इसमें कंडीशन एक ही चीज रखना, दोनों हेलोजन सेम होने चाहिए, दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए, सेम, दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए, सेम। अच्छा फिटिक में चमका हो गया था ना, अब देखो सर इसको भी अलग बनाऊंगा मैं, तो यहां मैं अपना स्टाइल में, कौन से स्टाइल में, अपना स्टाइल में, अपना स्टाइल में, अपने स्टाइल में करेंगे अपन। देखो प्यार से अपने स्टाइल में आ जाओ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बीच में 2Na ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब इसकी बारी करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सर वैसे आड़ा कर लीजिए, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं अपन, ये लीजिए सर। अब देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के ये बन गया 2NaCl, ले आओ 2NaCl, ठीक है। अब ये बचा बेंजीन, है ना, दिखा ना, टुकुर टुकुर देख रहा है, ये देखो टुकुर टुकुर देख रहा है, टुकुर 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 टुकुर, ये भी टुकुर टुकुर देख रहा है। ये दोनों बोलते हैं चलो अपन आपस में देख लेते हैं, ये देखो, ये देखिए आपस में, ये क्या बन गया सर, ये देखिए आपस में बन गया। इसको कहते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। नाम कोई पूछे तो कहना चौहान, दीनानाथ चौहान, ठीक है, विजय दीनानाथ चौहान, याद है वो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वही सर, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। इसका कोई कॉमन नेम बताए सर, बहुत फेमस कॉमन नेम है, और वो कॉमन नेम मैं चाहता हूं कि हो जाए कहां पर, एक बार कमेंट सेक्शन में, बहुत शानदार हो जाए, बहुत शानदार हो जाए तो मजा आ जाएगा। जल्दी 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 कॉमन नेम अगर बहुत शानदार हो जाए तो मजा आ जाएगा। कहां पर होना चाहिए वो, कमेंट सेक्शन में, कहां पर होना चाहिए वो, कमेंट सेक्शन में, तब और भी मजेदार होगा। कहां पर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी भैया, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका कॉमन नेम चाहिए मेरे को, चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो अपनी लड़ाई हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी भाई अपन लोग की, ठीक है। तो इसका नाम चाहिए है, समझ रहे हैं, इस बार चमका नहीं लिखना है, इस बार भाई का नाम लिखना है, वो भी कौन सा नाम, कॉमन नेम। किसका कॉमन नेम सर, इसका कॉमन नेम, ठीक है। चलिए, और बाकी मैं आउटलाइन कर देता हूं कि आपकी फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक क्या है, ये है भाई। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन चलो ये कर दी मैंने, ये लीजिए। अरे यार बॉक्स भी तो बना सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलता है चलता है चलता है। जल्दी 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 जल्दी, हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। एक एग्जाम्पल है, इस पे भी एक एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल करे बिना तो जाने नहीं दूंगा मैं। चलो एक एग्जाम्पल और है, हटा दो इसको, कर लिया। चलिए भैया, कमेंट सेक्शन में सबने नाम डाल दिया ना, मैं नहीं जानता भैया, अफरा तफरी मच जाएगी, लड़ाइयां हो जाएंगी बहुत जम के, तो प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। चलो आ जाइए, आ जाइए, कहां आना है, कहीं नहीं, चलो बनाइए जल्दी जल्दी। मुझसे पहले आप लोग का आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप मुझसे तेज निकाल पाए तो मान जाऊंगा मैं,
अगर आप लोग मुझसे तेज निकाल के आप बता पाए तो मान जाऊंगा मैं। मेरा यहां खत्म हो उससे पहले आप लोग का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। चलो, मेरा यहां पर खत्म हो उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया हो गया। करा भैया, आपको टाइम दिया था, आपका टाइम होता है समाप्त। अब मेरी बारी। चलो भैया, सर समय हो गया इनका समाप्त, अब अपन ले लेते हैं। चलो भैया, मैंने कहा आड़ा बेंजीन, क्योंकि सर आड़ा बेंजीन क्यों भैया, ये वो तरीका है, ये अपना स्टाइल में, अपना स्टाइल में यहां से और क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो सर सोडियम को बीच में रखने का अपनी बात हुई थी, Br को इधर रखने का ये भी अपनी बात हुई थी। मैंने कहा ठीक है ना भाई, चलो चलो चलें। क्या बन जाएंगे दोनों मिलके? सर 2 NaBr, ओ माय गॉड, 2 NaBr प्लस 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 क्या बचा? बताने की जरूरत थोड़ी है, ये बचा और इसके साथ क्या लग जाएगा? ऊपर कौन है सर? सर कौन दिख रहा है? मैंने कहा देखो ना कौन है। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, ये तो इथाइल है, ये तो इथाइल है, तो इसका तो नाम बहुत इजी हो गया, इथाइल बेंजीन। क्या हो गया सर? इथाइल बेंजीन, ये हो गया आपका यहां पे नाम, ये हो गया आपका यहां पे नाम, इथाइल बेंजीन। क्या हो गया सर जी? इथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इथाइल बेंजीन। चलो 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 चलो, इथाइल बेंजीन अपने स्टाइल में, कितना बढ़िया तरीके से लिख दिया मैंने, अपने स्टाइल में लिख दिया भाई मैंने। ये काय में लिख दिया? अपने स्टाइल में, इथाइल बेंजीन। क्लियर है? डन? ऑल सेट? आगे बढ़ू? जल्दी बोल दो आगे बढ़ने को। अब भी बढ़ जाऊंगा, अब भी बढ़ जाऊंगा मैं, अगर बोल दोगे ना तो अब भी बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो चले, चलें कि नहीं चले? हाँ सर चलो ना, तभी तो मजा आएगा। चलिए सर, ये था वुड्स फिटिक्स समाप्त। जल्दी एक बार लिख दो, वुड्स फिटिक्स समझ में आ गया। जब तक हम थोड़ा जलपान कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाएंगे। जल्दी जल्दी लिख दीजिए, वुड्स फिटिक्स समझ में आ गया। चलो क्लियर है? अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। आपने अभी देखा, हमने से सोडियम से बात करी, हमने किससे बात करी? सोडियम से। आज मैंने क्या बोला आपको? ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पेपर में आते हैं ये क्वेश्चंस, क्या करोगे? पेपर में जब आएंगे तो अपन को बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो अपन दिक्कत में आ जाएंगे सर, इसलिए इनको बनाना बहुत जरूरी है। देखिए सर, जैसे इसकी रिएक्शन ये Br से करवा रहे हैं, मतलब सॉरी ये है, इसकी रिएक्शन इनको मैग्नीशियम से करवानी है। किससे करवानी है सर जी? मैग्नीशियम से। ठीक है, हमने कहा करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर मैग्नीशियम के पास इनने बोला यहां जो बनेगा वो बनेगा X, फिर बोला उन्हें उसकी रिएक्शन आप करवाइए वाटर से। किससे करवाइए? वाटर से। तो जैसे ही आप वाटर से कराओगे तो फाइनली प्रोडक्ट आपका बनेगा Y। फिर ये लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई X एंड Y, और मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग को आ गया हो, वैसे मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि हेलो एल्केन में मैंने आपको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई थी, और मैग्नीशियम के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ड्राई ईथर पक्का होता है।
आपको पता है क्योंकि भैया ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव व्हेन इट कम्स कांटेक्ट विथ मॉइस्चर। जब वो मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हमने कहा देख लेंगे, सबको देख लेंगे एक एक करके, ठीक है, किसी से डरने की बात नहीं। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत शानदार बात करनी है अपन को आज। आ जाओ सर, सबसे पहले यहां सॉल्यूशन है, यहां सॉल्यूशन है। ये देखिए किससे है? मैग्नीशियम से। अब ये मैग्नीशियम कहां जाएगा? इसके बीच में। मैग्नीशियम कहता है भाई मैं दो बॉन्ड बनाने की पावर रखता हूं, एक हाथ से Br को पकड़ लूंगा, एक हाथ से साइक्लोहेक्सेन को पकड़ लूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आई एम थॉर। थॉर थॉर करने लगा और ये MgBr बन गया। ये बन गया भैया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बन गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या बन गया सर? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। आगे देखते हैं क्या है सर। आगे ही तो मसला है। मसला जो है वो आगे ही तो है। यहां तक तो बातें क्लियर थी, यहां तक तो बातें शानदार चल रही थी। अब मैग्नीशियम बोला, कहता यार भाई मजा नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है? मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा कौन सा मजा नहीं आ रहा है? कह रहा है यार ये बड़े से कंपाउंड के साथ रह के अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो भैया मैग्नीशियम ने बोला क्यों? तोड़ दूं बॉन्ड तोड़ दूं? तो भैया मैंने उससे पूछा यार कि क्यों तोड़ रहा भाई यार? कहता ठीक है ना, बॉन्ड तोड़ देता हूं, प्लस बन जाऊंगा। तो मैंने कहा प्लस क्यों बन रहा है? तो भैया मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? माइनस। अब ये बोल रहा था, ऐसा इसने धमकी दी किसको? इसको। तो इसने बोला अभी तू नहीं टूट पाएगा, अभी पानी नहीं है। और इतनी देर में पानी आ गया। इतनी देर में कौन आ गया सर? पानी आ गया। तो फिर भैया पता है इसने गाना गाया मैग्नीशियम ने, मैं तो पानी पानी हो गई। चलो, और पानी भी टूटना जानता। पानी कहता मैं तो H+ बनेगा और OH- बनेगा। मैग्नीशियम ने पानी से बोला मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, मेरे को तेरे OH से मतलब है। तो उसने बोला क्यों? मेरे OH के साथ क्यों पड़ा है पीछे? तो उसने बोला OH के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और मेरे ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं तो OH से बात करेगा। तो मैग्नीशियम चला किसके पास? OH के पास। ये देखो, चलो भाई थोड़ी देर के लिए ऊपर, ये दिखा। और मैग्नीशियम ऑलरेडी Br से बॉन्ड बना के रखा था, Br से बॉन्ड बना के रखा था। हमने कहा थोड़ा इसको छोटा करके अच्छे से लिख देते हैं। ये देखो ऐसा दिख रहा है आपको, दो बॉन्ड थे, दो बन गए, बाय प्रोडक्ट है वो। अब क्या बचा? ये देखो सर, बचा तो बहुत शानदार है। ये बेंजीन दिख रही है, इसकी बेचारे की एक वैलेंसी फ्री और बैठा हुआ है, कह रहा कोई तो आओ, कोई तो आओ। तो हाइड्रोजन ने बोला मैं आएगा ना, क्योंकि आपके ऊपर माइनस है, मेरे ऊपर प्लस है, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। ऐसे वो रोहित मेहरा नहीं कहता वहां पे, कहां यूएस ही जाता है ना वो, वहां से कहता मां ये दुनिया बहुत गंदी है, मैं आ रहा हूं। तो वो जब वहां से आया रोहित मेहरा ये, और ये बन गया सर आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया सर? साइक्लोहेक्सेन। ये, और ये है आपका Y, ये है आपका Y, और ये है आपका X, ये है आपका X। X बोले तो ये कंपाउंड X है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो बना है। इस तरीके की चीजें यहां पर चल रही हैं। ये हो गया अपना खत्म। ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। ऐसे और भी क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि तभी तो मजा आएगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो भैया इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो, फिर एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? स्क्रीनशॉट हुआ? देखो, चलिए कर लिया वो वाला नोट डाउन। चलिए अब देखिए सर, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने, एक जानदार क्वेश्चन आपके सामने, एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। सर जी अभी तक समझ में आया होगा, बहुत शानदार काम हुआ है, अभी तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक अभी तक नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी अगर एक बार फिंकलस्टीन में मजा आ गया हो और एक बार
फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक में मजा आ गया हो तो एक बार जरूर लिख देना सर जी मजा तो आ गया है। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा तो आ गया है। अब बारी है सर कुछ क्वेश्चंस की, धमाकेदार क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस रीड करिए सर, क्वेश्चन रीड करिए जानदार। अरेंज कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सर कंपाउंड को अरेंज करिए बढ़ते क्रम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको आगे रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको पीछे रखना। मैंने कहा पहले 4 व्यक्ति दे दिए, राइटिंग समझ में आ रही है ना, मैं पढ़ देता हूं। अरेंज कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। राइटिंग वैसे सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। मैंने कहा सबके स्ट्रक्चर बनाओ, पहले डिजाइन करो, डिजाइन करो, डिजाइन करो, डिजाइन करो, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करो, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करो, ठीक है, बहुत शानदार, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोमोफॉर्म की, बहुत शानदार है ब्रोमोमीथेन। सर क्या होता है ब्रोमोमीथेन? ऐसा होता है ब्रोमोमीथेन, बहुत बढ़िया। फिर कौन है? ब्रोमोफॉर्म। सर ये तो थोड़ा मैच कर रहा है क्लोरोफॉर्म से। मैंने कहा जी हाँ, वही हिंदी पिक्चर की जान जिसको लगाते थे दे दनादन नहीं देखोगे, वो जॉनी लीवर लाइन लगा देता है कमरे के अंदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सबको, और आखिरी में खुद भी मुंह पूछ लेता है तो फिर वो भी लटक जाता है। वैसे होता नहीं है इतना से। तो ब्रोमोफॉर्म देखिए, हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला। फिर सर क्लोरोमीथेन, सर फिर डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। सर ये 4 कंपाउंड्स। अब मैंने क्या पढ़ा है सर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, पहले वो बताइए। मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसके सर जी? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल तेज नहीं चलना है, नहीं तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा साइज होगा, या फिर जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब समझो सर, तो हेलोजन बढ़ेगा तो मैंने कहा हाँ साइज बढ़ा है, मतलब फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर साइज बड़ा है। क्या है सर जी? साइज बड़ा है। और अगर साइज बड़ा है तो वेंडर वॉल, वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे। ये सब पढ़ाया है मैंने वीडियोस में। वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ गए तो भैया बॉइल होने में समय लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मतलब सर हमारे पास कौन कौन है? अरे बाबा रे बाबा, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। लेकिन सर एक और दिक्कत है। चलो मान लिया क्लोरीन का, क्लोरो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रोमो का ज्यादा होगा। लेकिन सर यहां तो 3-3 आ गए, यहां 2-2 आ गए, तो मैंने कहा सर साइज और बढ़ेगा। मतलब एक और है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन्स। नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर 1 हेलोजन है तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, 2 हेलोजन आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा, 3 हेलोजन आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, 4 हेलोजन आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। ये दिक्कतें अपन को देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट का अगर मैं दिमाग लगाऊं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो सर सबसे ज्यादा नंबर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स किसमें है? चेक करिए, किसमें है? चेक करिए, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, जल्दी। तो कहने का यही मतलब है, जिसमें सबसे ज्यादा हेलोजन उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। मतलब सर फाइनली सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाँ हाँ, फिर उससे काम जिसमें हेलोजन कम है, फिर उससे काम सर जिसमें हेलोजन और कम है, और फिर जिसका हेलोजन छोटा है। ये देखिए सर, ये बनेगा अपना फाइनली सबसे आगे ब्रोमोफॉर्म, कौन सा वाला? ये। फिर डाई ब्रोमोमीथेन, ये वाला। फिर ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद क्लोरोमीथेन। ये रहेगा सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
किसका सर? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, एकदम जल्दी, मजा आएगा सर, मजा आएगा। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, जल्दी 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 करिए सर, जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, चलो। चलो चले, आगे बढ़े, चलो चलो, क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन था सर, क्यों डर रहे थे? एकदम रापचिक क्वेश्चन था, एकदम रापचिक क्वेश्चन था, मजा आने वाला क्वेश्चन था। कैसा था? मजा आने वाला क्वेश्चन था सर। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 12th बोर्ड में। 12th बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो भैया इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, धमाके के काम करने हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। चलो बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें सर। नेक्स्ट क्या है? ओ सर, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, ये दे दिए, विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। सर SN1 पूछ लिया, SN1 पूछ लिया। पहले मेरे को SN1 के लिए कुछ बात करनी है आप लोग से, आ जाओ। पहले कॉमन बात SN1 के लिए, जल्दी मुझे बताओ SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? जल्दी जल्दी, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? जल्दी जल्दी, मैं नहीं जानता भैया, सही होना चाहिए। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? जल्दी 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 जल्दी, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सर हमने पढ़ा था, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने पढ़ाया था। हमने एक आपने जब टॉपिक पढ़ाया था SN1 SN2, तो आपने ये कहा था सर 3 दोस्त वाले थे। हाँ, एक जिसका बॉन्ड टूट गया था, बेचारे को बहुत याद आ रही थी, रात में कौन बात करेगा, तो उसके 3 फ्रेंड उसका सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद सेकेंडरी 2 फ्रेंड, फिर प्राइमरी 1 फ्रेंड, और फिर बेचारा देवदास। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और जिसमें भी टर्शरी की बात करें तो सर टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों था? रीजन था क्योंकि टर्शरी इसलिए स्टेबल था क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन, क्या सर? टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, ये रीजन था। तो बस आपको क्या ढूंढना है इन कंपाउंड में? ये ढूंढना है कौन टर्शरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन प्राइमरी है। जो जितना आगे आएगा वो SN1 दिखा देगा। तो मैंने कहा फर्स्ट वाले को ले आओ, जरा फर्स्ट वाले को ले आओ। ये कार्बन है, बना लो। इस कार्बन से क्लोरीन है, ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन है, ठीक है। अब देखो, अब देखो सर, ये मेन कार्बन, ये ना मेन कार्बन, क्या कहते हैं इसको? जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर अल्फा कार्बन कहते हैं। मैंने कहा चलो बहुत शानदार। और अल्फा से जो जुड़ा होता है ये, अल्फा से जो जुड़ा होता है ये, इनको कहते हैं बीटा कार्बन। इनको क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। तो एक बीटा ये, एक बीटा ये, और एक बीटा ये, ऐसा, ये होते हैं बीटा कार्बन। तो इसके पास कितने बीटा कार्बन है? 3। इसके पास 3 बीटा कार्बन है। भैया बच्चे इसको बेटा कार्बन भी बोलते हैं, बेटा कार्बन नहीं होता, ये बीटा कार्बन होता है। और जितने ज्यादा बीटा कार्बन होंगे उतनी डिग्री होगी। तो 3 बीटा कार्बन है, इसलिए टर्शरी कंपाउंड है। कौन सा है? टर्शरी हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? टर्शरी। अब इसको देखो, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये कार्बन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, फिर ये कार्बन है, फिर उसके बाद ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है। दिख रहा है? मैंने कहा मेन कार्बन कौन सा है? सर ये रहा मेन कार्बन, इसी को कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है सर जी ये बीटा। हाँ। तो कितने बीटा है सर? 2 बीटा है। तो ये कौन सी डिग्री है? सेकेंडरी।
अब बताओ SN1 के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, सेकेंडरी की टर्शरी? सर टर्शरी। तो सर सबसे बढ़िया SN1 ये दिखाएगा, ये दिखाएगा SN1, बहुत शानदार। और ये इसके कंपैरिजन में SN2 दिखाएगा। उसके कंपैरिजन में या उसके कंपैरिजन में ये बोल दे कि ये SN1 उतने तगड़े तरीके से नहीं दिखाएगा। चलो भैया जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा है, A कि B? जल्दी 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 जल्दी, फिर मैं करवाऊंगा उसको, मैं करवाऊंगा उसको, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 करो, टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी। हो गया, हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसको लेके आना है। चलिए चलिए, क्लियर था कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर बढ़िया था, एक तरफा क्वेश्चन था। चलो भैया मैं देखूंगा वो किस किस का आता है, वो किसका आता है। चलिए आ जाइए सर। देखो मैंने क्या बोला, बस आप तो कार्बन ढूंढिए, ये कार्बन होगा, ठीक है। अरे अपन इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, ये देखिए यही है, फिर यहां, फिर ये, फिर ये, फिर ये, दिख रहा है? इस तरीके से अपन को देखने को मिलेगा, इस तरीके से अपन को देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो, मैंने कहा मेन कार्बन, ये है मेरा मेन कार्बन जिसको अल्फा कहते हैं। अल्फा से कितने जुड़े हैं सर जी? 2। सर जी 2 मतलब इसके पास 2 बीटा है, 2 बीटा है, मतलब ये है सेकेंडरी। कौन है सर? ये सेकेंडरी कार्बन है। हमने कहा ठीक है, लास्ट वाले के पास चलो, लास्ट वाले के पास चलो, आ जाओ। Cl जुड़ा है कार्बन से, फिर एक कार्बन, 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं Cl से कौन जुड़ा है? ये। तो यही है हमारा मेन कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये देखिए, इसको कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं सर इसको? बीटा कार्बन। कितने बीटा कार्बन है? एक एक। तो सर ये तो प्राइमरी हो गया। अब बताओ प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है कि सेकेंडरी वाला? सर सेकेंडरी वाला, इसीलिए SN1 कौन दिखाएगा? सेकेंडरी वाला। तो भैया यहां कौन दिखाएगा? सर ये स्ट्रक्चर, ये दिखाएगा SN1। जल्दी किस किस ने इसका आंसर ये किया था? देखता हूं मैं, आज देखूंगा भैया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी है क्या? नहीं है सर, नहीं है। चलो जल्दी 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 करिए भैया, जल्दी करो। बढ़िया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई कि कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत आई है तो बताओ। चलो हो गया कंफर्म, पक्का? चलिए, तो ये और ये दोनों के दोनों क्या दिखा रहे हैं सर? SN1। क्या दिखा रहे हैं? SN1 दोनों। तो एक बार हो जाए, कमेंट में जल्दी लिखेंगे SN1 एंड SN2 चमका, SN1 एंड SN2 चमका, जल्दी SN1 एंड SN2 चमका, जल्दी लिखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा बहुत शानदार था सर ये। समझ रहे हैं आप? समझा? तू समझा? नहीं तू नहीं समझा। ऐसा वाला कुछ चाह रहे हो? मोए मोए। चलिए ठीक है, तो यहां पर भैया SN1 SN2 चमक गया। चलिए अगले पे चलते। थर्ड क्या है? ओ सर ये तो थोड़ा सा हमको फंसा दिया है, कहना चाह रहा है ना, ये अपन को फंसा रहा है थोड़ा। ठीक है भाई, कर लेंगे, डरते थोड़ी है इससे। 2 रिएक्शन होगी, पहले आप लोग देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी 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 जल्दी, पहले आप एक बार देख लो, फिर अपन आगे बढ़ के समझते हैं इसको। क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? चलो जल्दी जल्दी बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब देखिए सर कैसे करेंगे। CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसकी रिएक्शन HBr के साथ, देखो ना फर्स्ट पे वही लिखा है। तो सर देखिए, हमने आपको पढ़ाया था सर HBr है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो यहां पर जो रूल लगेगा क्या लगेगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में सर मार्कोनिकॉफ, जल्दी लिखेंगे इस रूल को, जल्दी कमेंट में एक बार लिख देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। सर इसलिए लिखवाता हूं कि आपको याद रहे, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कहता था पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर, और अपन ने पढ़ा था पुअर का मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में पुअर कौन होगा सर, इन दोनों में पुअर 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 ये होगा, ये पुअर है, और इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रिच। तो अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब। अमीर को अमीर बनाने का सबसे सही तरीका होता है कि उसको H दे दो, तो ये अमीर को अमीर हो जाएगा और ये बेचारे गरीब को गरीब हो जाएगा। यही होगा। मैंने कहा करो, मैंने कहा करो। सबसे पहले CH3 CH, H के पास क्या जा रहा है, Br। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप है ना, उसको एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देते तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन चलो ठीक है। CH3 CH CH3 Br, ये हो गया। अब होगी सेकंड रिएक्शन, अब होगी सेकंड। ले आओ उसको जरा, क्योंकि उसने बोला है सेकंड में अब डालेंगे एक्वस KOH। क्या डालेंगे सर, एक्वस KOH। ये देखिए, ये K और ये Br क्या हो जाएगा, KBr। क्या हो जाएगा, KBr। उसके बाद CH3C H OH CH3, ये देखिए ये तैयार हो गया, क्योंकि हम जानते हैं K और Br क्या बना लेगा, KBr, और OH नीचे लग जाएगा तो ये बन गया। सर इसका नाम बताइए सब लोग जल्दी, मैं नहीं बताऊंगा, इसका नाम आपको बताना है। नेम प्लीज, नेम प्लीज, नेम प्लीज, नेम। भैया नाम, भैया नाम, नाम क्या होगा इसका नाम। तो फाइनली जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो आपको मिलेगा यहां पर CH3 CH OH और CH3, ये मिलेगा। अब इसका नाम आप बताएंगे क्या होगा, इसका नाम आप बताएंगे कि क्या होगा। मैं जानता ही नहीं हूं, इसका नाम आप बताएंगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। जल्दी 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 हुआ, हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था सर। मैं बस आपको क्या कहता हूं, अप्रोच लगाइए। अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है सर हर जगह पढ़ा हुआ है, अपन ने पूरा चैप्टर को बाय डीपली अंदर तक पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, क्योंकि आप लगे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम बिल्कुल धमाधम हो जाएगा, एकदम बोले तो झकास काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, झकास एकदम। चलिए चमका के नहीं चमका एक बार हो जाए। यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, यहां तक चमका के नहीं चमका भाई ये बताइए थोड़ा, यहां तक चमका के नहीं चमका ये बताइए थोड़ा, जल्दी 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 जल्दी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम लिख देना भाई, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बोला है। और मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि भैया अपन को क्वेश्चन आज बहुत करने, आज अपन को क्वेश्चन बहुत करने। लीजिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, एक क्वेश्चन और। ये सबसे तगड़े क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक के, इनको कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में आपको अपना दिमाग बहुत लगाना है, और दिमाग कब लगेगा, जब आप हर रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे। आपको लाना क्या है और लाना कहां से है, यह बहुत मायने रखेगा, और इसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की यहां तक बात नहीं है। चलिए एक बार आप सोचिए, फिर उसके बाद मैं देखता हूं। जल्दी सोचिए, जल्दी सोच लिया क्या करना है, सोचा कि नहीं सोचा। चलो तो अब सोचेंगे सर सबसे बढ़िया तरीका पहले ये बताओ। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, कौन सा उठा रहे हैं, फर्स्ट वाला। कौन सा, फर्स्ट। क्या बनाना है सर, प्रोवनीन या फिर प्रोपीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपीन से क्या बनाना है सर, फ्लोरो प्रोपेन।
मैंने कहा पहले दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ सर। सर जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप कुछ नहीं कर सकते। प्रोपीन बनाओ सर, प्रोपीन, यही होता है प्रोपीन। चलो अब यहां से मुझे कहां लेके जाना है गाड़ी, 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये देखो, मतलब डबल बॉन्ड को हटा के हेलोजन लाना है मेरे को सर। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं आ सकता क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, थोड़ा सा रिएक्टिव ज्यादा होता है, तो डायरेक्ट फ्लोरीन को लाना थोड़ी दिक्कत है। लेकिन सर फ्लोरीन के लिए तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, फ्लोराइड्स के लिए तो एक रिएक्शन पढ़ी हुई है सर। हाँ कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, स्वार्ट्स रिएक्शन। हाँ सर, तो वो तो हो जाएगा। तो सर फ्लोरीन की जगह कोई और हेलोजन ले आओ। मैंने कहा हाँ, अगर मैं यहां पर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ कर दूं और किसी भी के साथ भी कर दूं तो आ सकता है फिर। मैंने कहा हाँ आ सकता है, तो लेके आओ जरा। देखो देखो भाई, देखो सोच देख रहे हो आप, आपको सोच लगानी पड़ेगी। देखिए ये देखिए, मैंने कहा इसकी रिएक्शन HCl से करवा दो। किससे करवा दो, HCl से, नहीं HBr से कराओ। चलो HBr से कराओ। और आपको Br कहां चाहिए, यहां चाहिए। यहां क्यों चाहिए, क्योंकि सर तभी तो यहां पर फ्लोरीन आ पाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है सर, लेकिन ये तो अमीर है, अमीर को पुअर देना है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो, और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या लगता है सर जी, परऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब तो लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। मैंने कहा लगाओ, लगाओ भैया लगाओ। हम जानते हैं क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, जल्दी बोलो। एंटी मार्कोनिकॉफ होता है पुअर गेट्स रिचर, रिचर गेट्स पुअर। तो ये पुअर है, पुअर को अमीर बनाएंगे। चलो ये लग गया यहां पे Br, दिख गया, दिखा क्या नहीं दिखा, हाँ सर। अब कराओ इसकी रिएक्शन किससे सर, AgF। हाँ ये रही स्वार्ट्स, ये रही स्वार्ट्स। और स्वार्ट्स में क्या होता है सर, ये Ag और ये Br क्या बना लेगा, ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत इजी हो गया। अब क्या बचा, CH3 CH2 CH2 और उधर पे लग जाएगा F। बना क्या नहीं बना, जी सर बन गया। ये देखिए, यही चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, हाँ सर यही चाहिए था। देखिए 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो गई, 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो गई। मैंने क्या बोला, आप घबराओ मत, आप बस लगे रहो, आप बस लगे रहो। लगे रहोगे ना, चीजें अपने आप होती है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, सेकंड वाले को ट्राई करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, सेकंड वाले को ट्राई करिए। देखते हैं सेकंड वाले में क्या निकल के आता है, सेकंड वाले में क्या निकल के आता है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। सर ऐसे कई कन्वर्जन करवाने वाला हूं और अभी तो एनसीईआरटी चालू करूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये आज लास्ट है, आज हेलो अल्केन खत्म, कल से आपके सामने एनसीईआरटी आ रही है, भर भर के एनसीईआरटी आ रही है सर। चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, हो गया सर, सर हो गया, चमका। चलिए सर, तो पहला वाला हो गया है, पहला वाला चमक गया सर। अब बारी दूसरे की, देखते हैं दूसरा किस किस से बनता है। चलो मेरे हिसाब से दूसरा बन गया होगा, जिससे दूसरा बन गया भैया एक बार थम्स अप कर दो, जल्दी 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 जल्दी, जिससे दूसरा बन गया भैया थम्स अप कर दो। एक करो ना रे, करो जल्दी करो, थम्स अप करो। चलो चलो थम्स अप करो, दूसरा वाला क्या बनाना है सर, ये रहा, ये क्लोरोब्यूटेन से 2 क्लोरोब्यूटेन, ये रहा आपका क्लोरोब्यूटेन। इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको लेके जाना है ऐसे। सर ये क्या बना रहे हो, मैंने कहा ये अपन को इतनी प्रॉब्लम में आने वाली हैं, इतनी प्रॉब्लम दिख रही है कि कैसे बनेगा, तो ये मैंने प्रॉब्लम का साइन बना दिया, ठीक है। और क्या बनाना है, 2 क्लोरोटोलिन, 2 क्लोरोटोलिन मतलब लो टोलिन है तो ऊपर 1 पोजीशन देनी पड़ेगी और ये सीएल दे दिया। सर ये बनाना है, ये बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे, ये अपना रिएक्टेंट और ये अपना प्रोडक्ट। कैसे बनेगा बताओ भैया, कैसे बनेगा जल्दी बताओ, कैसे बनेगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मैंने कहा सर एक काम करो, एक रिएक्शन का नाम था, क्या नाम था सर,
जानते हो? हाँ सर जानते हैं सर, इससे हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर। क्या होता था इसमें? अल्काइल ग्रुप ही तो जुड़ता था, तो ये देखिए ना CH3 ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा। मैंने कहा अरे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा यही, मैंने कहा आपको लगता है कन्वर्जन बहुत टफ होंगे? नहीं, कन्वर्जन बहुत सिंपल होते हैं, कन्वर्जन में इतना कोई दिक्कतें नहीं आती। मैं हूं ना, मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, शानदार तरीके से करवाऊंगा, मजेदार तरीके से करवाऊंगा, बस आपको मेरे साथ करते चलना है। चलो लगा दूं, आ जाइए, ये लीजिए, बस हो गया सर, ये लीजिए। पूरा नहीं करूंगा, कैसे करना है कैसे नहीं, कैसे वो सारी चीज जो अपन ने पूरा मेथड देखा था, मेथड का टाइम नहीं है अब। ये देखिए, दिखा? अब देखो, यहां पे हाइड्रोजन होगा, ये यहां से निकलेगा, और ये वाला भैया ये यहां पर, ये यहां पर हिट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या हिट करेगा? तो देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। अच्छा आप लोग सोचोगे सर यहां आ रहा है, आप ऊपर क्यों लिख रहे हो? लो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं लिख दो। ये देखा, इसी को कहते हैं फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। आप समझो सर ये वन पोजीशन ही है, अगर आपको टॉलिन लिखना है तो उसको वन मानना पड़ेगा। ये क्या मानोगे? 2, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, और फिर आपका जाएगा टॉलिन। तो ये देखिए सिंगल स्टेप में ही हो गई, इसमें तो 2 स्टेप भी नहीं लगी। ये तो इतनी आसान रिएक्शन थी कि ये तो सिंगल स्टेप में ही हो गई है, सिंगल स्टेप में ही हो गई है। क्या दिक्कत थी सर? क्यों इतना लोड लेते हो? मुझे बस इतना समझा दो। जल्दी 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 हो गया? जल्दी 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 हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो सर इस पे भी दिल बना दें, इस पे भी दिल बना दें, क्योंकि सर ये भी चमक गया है, और अगर चमक गया है तो सर बिल्कुल 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 एक बार लिख देते हैं सर, चमका बना के भी एक बार लिख देते हैं सर। ये लीजिए सर, चमका। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे सर। सर क्वेश्चन में मजा आया? 4 क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको, शानदार क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक तो ये कराया मैंने, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना आप। एक ये कराया, एक ये कराया, देखो जल्दी, एक ये कराया फिर एक ये कराया, ये कराया था, फिर एक ये वाला, ये तो हो ही गया था, मैंने हटा दिया था इसको फिर भी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया हो तो, क्योंकि सर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। सर क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे ऑर्गेनिक उतनी ज्यादा तैयार होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला ही रूल होता है जितने तगड़े क्वेश्चंस होंगे, जितने जानदार क्वेश्चंस होंगे, मजा आपको उतना ज्यादा आएगा, मजा आपको उतना ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन इतने शानदार नहीं होंगे तो दिक्कतें आपको उतनी ज्यादा फेस करने को पड़ेगी, उतनी ज्यादा फेस करने को मिलेगी। तो इसीलिए चीजों को लेके थोड़ा सा संभालिए, चीजों को लेके सोचिए। अगर चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही हैं। बच्चे बहुत बोलते हैं सर ऑर्गेनिक में दिक्कत जाती है, ऑर्गेनिक बन नहीं रही। भैया आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो। सर लिखो, बार बार पढ़ो। सर एक दिन में पढ़ के कोई भी बुद्धिमान नहीं बना है और पेपर क्लियर नहीं हुआ है, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है। सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने अभी भी बोला है, अभी भी आपके पास प्रॉपर 2 मंथ है, मतलब पूरे पूरे 60 दिन है। लगा दो एक छलांग, लंबी छलांग की काम हो जाए एकदम सटीक। तो सर ये खत्म होता है यहां पर रिएक्शन विथ मेटल्स और कुछ शानदार क्वेश्चंस। और आज जैसा मैंने वादा किया था हेलो अल्केन हेलो अरीन समाप्त। अब आएंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ताबड़तोड़ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएंगे। एनसीईआरटी मत छोड़ना, मैंने बार बार बोला है एनसीईआरटी करना जरूरी है। अब मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिए हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर कैसा लगा,
जल्दी। अगर मस्त लगा हो तो हेलो अल्केन और हेलो अरीन के आगे दिल जरूर बना दीजिएगा। थोड़ा लगता है ना यार कि आप लोग को पसंद आ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा सर, थोड़ा शानदार काम कर लेंगे। फिर उसके बाद बस एनसीईआरटी खत्म और चालू करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल चलिए चलिए जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि सर अपना काम बहुत लंबा है। अपन को लाने हैं इतने मार्क्स, और इतने मार्क्स के लिए मेहनत परफॉर्मेंस सब लगेगी आपकी, पूरी जान लगानी पड़ेगी 70 आउट ऑफ 70 के लिए, तब जाके अपन यहां पर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, रजिस्टर तो अपनी जगह है, लेकिन सर अपन को तो नंबर लाने हैं ना, घर वालों को भी तो जवाब देना है। घर वालों को जवाब कैसे दोगे फिर, क्योंकि सर मैं पूरा तैयार हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, एक दिन पहले तक, इवन मॉर्निंग में तक मिलूंगा आपसे। ऑल सेट, ऑल वेल, मजा आने वाला है कल। क्या आने वाला है? मजा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई हिंदी मीडियम। ये बात याद रखिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में 11th 12th की केमिस्ट्री लेकर रोज आपके सामने हाजिर होता हूं, बढ़िया शानदार तरीके से। हाँ बढ़िया ही हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार तरीके से आपके सामने रोज आपको प्रेजेंट करने आता हूं, आपको नहीं अपने आप को प्रेजेंट करने आता हूं बढ़िया लेक्चर लेके। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सर देर मत करिए सर, जल्दी पढ़िए, सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, हर टीचर जानदार है, मजेदार है, सब लगे हुए हैं सर, बस आप पढ़ते चलिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी है सर, और क्या चाहिए। अगर कोई फ्रेंड हो तो ले आओ, बोलना चल पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर, इसके अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, मजे से अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब पे तो देखते ही हैं, चाहो तो आप इनको वाईटी पे, सॉरी यूट्यूब पे तो देखते ही है, चाहो तो इन सबको आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है कि वहां पर एड फ्री मिलेगा, एड नहीं मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वाईटी पे मजा आने का मतलब बस ये हो जाता है कि आपको और भी सारे वीडियोस क्या हो जाते हैं, नीचे दिख जाते हैं, तो आप फिर वहां चले आते हो, फिर भटकना, गाने, ये वो सारी चीज चली जाती है। तो इसलिए फोकस रहता है कि अगर आप यहां रहोगे तो सारी आपको पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, तो डाइवर्ट होने के चांसेस कम है। बाकी आप जानते ही, आपने भैया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बढ़िया लगा हो तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और क्या चाहिए सर जी, नोट्स भी हैं, नोट्स और ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए क्लिक करिए और उनको ग्रैब कर लीजिए कि हमारे हवाले नोट्स साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। एक बार लिख जरूर दीजिएगा सर, हेलो अरीन्स और हेलो अल्केन समाप्त हो गया है, चमक गया है। सब लोग लिखेंगे, आज देखने वाला हूं। और कल से सर सेम टाइम सेम जगह आपको मिलने वाला हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।